ओम गण गणपते नमः। सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे के अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो। आप ये बालकांड सर अशोक वेदा चैनल पर सुन रहे हैं। राजा जनक ने विश्वामित्र जी को धनुष की विशेषताएं बताई तो राजा जनक की बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, आप अपना धनुष श्री राम को दिखाइए। तो राजा जनक ने अपने मंत्रियों को यह आज्ञा दी कि चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ लेकर आओ। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिक उस दिव्य धनुष को लेने के लिए नगर में चले गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाले लोहे की बहुत ही बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे हर आदमी हिला ही भी नहीं सकता था। जो सैनिक उन्हें लेकर आए थे वह बहुत ही बलवान थे। 5000 मनस्वी वीर उसे किसी तरह ठेलकर वहां तक लाए थे और हाँकते हुए राजा के समक्ष लाकर कहने लगे कि हे राजन, यह रहा वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया है। हे राजन, आपकी आज्ञा अनुसार हम इसे यहाँ ले आए हैं। यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, फिर इसे हम वापस लेकर जाएंगे। तो उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र जी तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि यही है वह श्रेष्ठ धनुष जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है, तथा जो इसे उठाने में समर्थ ना हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण साधान करने, इसके परतंचा पर डंकार करने देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने से मनुष्य की शक्ति कहाँ है। आप यह अशोक वेदा चैनल पर सुन रहे हैं। जो काम देवता, असुर, राक्षस और बड़े बड़े यक्ष, किन्नर भी नहीं कर सके वह साधारण मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। अतः हे विश्वामित्र जी, आपके कहने पर इस श्रेष्ठ धनुष को यहाँ मंगवाया है। आप इसे दोनों राजकुमारों को दिखाइए। तो राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि यह तो हमारा सौभाग्य होगा जो हम इस दिव्य धनुष के दर्शन करेंगे। यह कहकर विश्वामित्र जी श्री राम से कहने लगे कि वत्स्य राम, तुम इस धनुष को देखो। तो महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा कि अच्छा, क्या मैं इस दिव्य धनुष को हाथ लगा सकता हूँ? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को उठाकर इस पर परतंचा चढ़ाना चाहता हूँ। तब राजा और मुनि एक स्वर में कहने लगे कि हाँ, ऐसा ही करो। आज तक तो कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाया है। पर राजा जनक और विश्वामित्र जी की आज्ञा पाते ही दशरथ पुत्र श्री राम ने उस धनुष को बीच में पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और एक खेल सा करते हुए उस पर परतंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मुनियों की दृष्टि उन पर लगी हुई थी। परतंचा चढ़ाकर जैसे ही श्री राम ने उस धनुष को कान तक खींचा तो उसी समय वह बीच में से टूट गया। टूटते समय उस वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा जैसे कोई पर्वत फट गया हो, कोई महान भूकंप आ गया हो। तो उस समय विश्वामित्र जी राजा जनक और
श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे वे सब धनुष के टूटने की आवाज़ से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में जब सबको होश आया तब निर्भय होकर राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य में मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने दशरथ पुत्र श्री राम का पराक्रम आज अपनी आँखों से देख लिया है। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंतनीय और अकृतिक घटना है। इससे पूर्व मुझे ऐसी घटना का भान भी नहीं था। मेरी पुत्री सीता दशरथ पुत्र श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। हे विश्वामित्र जी, मैंने सीता को वीरशूल का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य और सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करता हूँ। हे विश्वामित्र जी, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली है के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएंगे और विनय मुक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में ले आएंगे। साथ ही यहाँ का सारा समाचार भी बताकर निवेदन करेंगे कि जिसके लिए पराक्रम का भी शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह आपके पुत्र श्री राम से होने जा रहा है। क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ से आए हुए काफ़ी समय बीत गया है, वह भी तो चिंतित होंगे, उन्हें भी इनका कुशल समाचार मिल जाएगा। यह लोग वहाँ जाकर महाराज दशरथ को यह समाचार दे देंगे कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित होकर मिथिला में पहुँच गए हैं। जब यहाँ की सारी घटना के बारे में राजा दशरथ को पता चलेगा तो वह बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को यहाँ शीघ्रगामी सचिव बहुत ही जल्द यहाँ ले आएंगे। हे विश्वामित्र जी, आप आज्ञा दें, आपके आदेश अनुसार ही सब कुछ किया जाएगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे हर वचन का समर्थन करता हूँ। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कर सकते हैं। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा जनक बहुत ही खुश हुए और अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को बुलाया। फिर उन्हें सारी बात समझाकर कहा कि तुम महाराज दशरथ के पास जाओ और यहाँ के शुभ समाचार उन्हें सुनाओ और उन्हें कहो कि आपके पुत्र श्री राम का विवाह सीता से होने जा रहा है। और इस शुभ कार्य के लिए राजा जनक ने आपको याद किया है। यह सारे समाचार देखकर प्रेम पूर्वक उन्हें मिथिलापुरी में ले आना। तो राजा जनक की बात सुनकर मंत्री कहने लगे कि हे राजन, आप निश्चित रहिए, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। हम बहुत ही जल्द राजा दशरथ को यहाँ ले आएंगे। यह कहकर सैनिक अयोध्या के लिए रवाना हो गए। तो आज का सर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अगले सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो अब आगे की अगली कथा सुनेंगे, जो हर कथा सर्ग और कहानी के बाद में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी के सुने बिना हमारे कोई भी फल प्राप्ति नहीं होती है। तो अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान को की भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सुंदर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान,
वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग की क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूँ। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो यह इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो क्या मांगना चाहती है। वरदान देना चाहता हूँ, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें भी सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐसो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर ने बुढ़िया ने बहू की आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह बात बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा गणेश जी से पोता मांग लो कि आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में चले अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगी और क्यों नाती मांगी, वह तेरे लिए किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहुत अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया के सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, अब बताओ। बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देख सकूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ें मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता होगा तो
पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।